जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कौन से टॉपिक में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक अच्छा हो गया है और आपके जो टेस्ट वगैरह दे रहे हो उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सिलेक्शन की जिद है तो सिलेक्शन तो लेना ही है, तो तैयारी अच्छे से करो अपनी। बाकी आज मैं लेकर आया हूँ आपका छंद का टॉपिक। छंद एक ही क्लास में हम छंद कंप्लीट कर लेंगे और आप लोग भी अच्छे से उसको पढ़ के रिवीजन कर लेंगे। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छंद। तो छंद क्या है? संस्कृत भाषा के छद धातु से बना है। किससे? छद धातु से बना है संस्कृत भाषा के, जिसका अर्थ होता है क्या? खुश करना। इस छंद का अर्थ क्या होता है? खुश करना। तो छंद का सर्वप्रथम प्रयोग, हम बात करें छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, तो सर्वप्रथम प्रयोग छंद का ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है, हम परिभाषा की बात करते हैं। छंद की परिभाषा क्या होती है? वर्णों या मात्राओं के नियमित, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी, खुशी यानी कि आनंदित पैदा हो, या आनंदित हो या आह्लादित हो, पैदा हो, तो उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक, ये तो होगी हमारी परिभाषा, यानी कि जो संख्याएं हैं या मात्राओं के विन्यास से जो भी खुशी पैदा हो उसे छंद कहते हैं। सिंपल सी भाषा में ये परिभाषा है। अब छंद शास्त्र के जो कौन है, प्रेरणा या जनक या प्रतिपादक, तो इसके प्रतिपादक कौन है? ये कौन है? आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के नाम पे छंद शास्त्र को क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक, इन्हीं के नाम से क्या, पिंगल शास्त्र भी छंद शास्त्र को कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं छंद के अंग। तो छंद के 7 अंग होते हैं। अंग मतलब इसके पार्ट्स। ठीक, कौन कौन से? जैसे वर्ण और मात्रा, नंबर 2 पाद या पदचरण, नंबर 4 संख्या, क्रम और गण। ठीक, नंबर 4 लघु और गुरु, नंबर 6 यति मतलब गति, यानी कि इसका अर्थ तो लय, अभी बताऊंगा, एक एक करके डिफाइन करूंगा आपको। नंबर 6 आता है यति या विराम। ठीक, नंबर 7 आता है तुक। तो ये क्या है सब? ये सब आपको छंद में पढ़ने को मिलेंगे। आगे जब भी छंद आएगा उसमें पहचानने के लिए आएंगे तो सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगे। देखो, वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? जो भी हमारे वर्ण होते हैं यानी मात्रा होती है, स्वर, जितने भी स्वर होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे? वर्ण हो जाएंगे हमारे। ठीक, वर्ण और जो मात्रा होती है ये सब क्या जाएंगे? वर्ण और मात्रा हो जाएंगे ना। आप जानते हो का खा गा जो मात्रा होती है, सब चीज क्या होती है? ये वर्ण और मात्रा में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं हम पाद, पाद या पदचरण की। तो प्रत्येक किसी भी छंद में क्या होता है? पद या पाद चरण होते हैं, यानी प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं विशेषतः। कितने होते हैं? अधिकतर, सामान्यतः मतलब कह सकते हैं हम 4 चरण होते हैं। और कुछ छंद ऐसे में जिसमें 2 चरण भी होते हैं, जैसे दोहा और सोरठा। दोहा सोरठा में दो चरण होते हैं, लेकिन क्या है इसमें पद अलग अलग होते हैं, यानी विषम विषम सम विषम। पहले और तीसरे को विषम बोलते हैं और दूसरे और चौथे को सम चरण बोलते हैं। ठीक है, दोहा और सोरठा में अभी आगे डिफाइन करूंगा, जब इनके जो पार्ट्स आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। कहते हैं संख्या, क्रम और गण। देखो, संख्या क्या होती है? जो भी वर्णों की या मात्राओं की जो हम काउंटिंग करेंगे उसको संख्या बोलेंगे। और जो उनका क्रम होगा यानी मात्राओं का लघु गुरु, जो भी उनका क्रम होगा वो क्रम में आ जाएगा। और गण क्या होते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ठीक है, 3 जो वर्णों के समूह को क्या बोलेंगे? गण बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या होती है 8। कभी पूछ ले एग्जाम में कि गणों की संख्या कितनी होती है, तो गणों की संख्या होती है 8। जैसे यगण, मगण, तगण, जगण आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, ये होते हैं, इसका एक सूत्र होता है यमातरा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सब चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यगण मगण क्या होते हैं, लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा। फिर आता है लघु और गुरु। तो लघु और गुरु क्या होते हैं? ये 2 मात्राओं के टाइप होते हैं। जैसे लघु में क्या आ जाते हैं? जितने भी स्वर होते हैं हमारे, कौन से? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर वाले जो वर्ण होते हैं वो सब लघु में आते हैं। इसकी मात्रा होती है ये मात्रा होती है किसकी? लघु की। फिर आता है हमारा गुरु। गुरु में क्या आते हैं? हमारे दीर्घ स्वर आ जाते हैं। कौन से? दीर्घ स्वर, यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ,
एसेडी, एसेनक, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब दीर्घ स्वर में आ जाएंगे, गुरु में आ जाएंगे। इनकी मात्रा होती है हमारी ये वाली, ठीक है। जब काउंट, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? आ, छोटी ई, ऊ, री, ये सब मात्रा एक सिंगल मात्रा आती है। और चंद्र बिंदु वाले इनसे जो मिलकर जो शब्द बनेंगे यानी वो मिलेंगे, उनमें मात्रा लगाएंगे। मात्रा लगाने में मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाते हैं, ठीक। तो ये होती है लघु की मात्रा और ये होती है गुरु की। इसका मतलब है एक मात्रा वाले वर्ण शब्द, या इसका मतलब है दो मात्रा वाले शब्द या वर्ण, ठीक है। जैसे ये है कलम है, अब कै में क्या है? ये एक मात्रा, ये भी एक मात्रा, ये भी एक मात्रा। अब हम करें किसान, ये किसान है, तो कि ये छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा क्या? एक मात्रा आ जाएगी, यानी कि लघु आ जाएगा। और ये सा के साथ बड़ा आ लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गुरु हो जाएगा और ये लघु। इस टाइप से मात्रा लगाएंगे हम, ठीक। अभी मैं बताऊंगा। एक होती है गति। गति का अर्थ होता है क्या? लय, यानी कि किसी चीज को, छंद को पढ़ते पढ़ते क्या एक लय होना चाहिए, तभी वो छंद सही माना जाएगा। इसका बहुत बड़ा रोल है छंद गति का भी, यानी कि लय होनी चाहिए, ठीक। फिर आता है यति। यति का मतलब है ठहराव या विराम। तो जैसे एक लाइन हो जाए तो उसमें हल्का से क्या होना चाहिए? विराम होना चाहिए। पढ़ते पढ़ते थोड़ा विराम यानी ठहराव होता है, इसे बोलते हैं, जो ठहराव होता है छंद में उसे बोलते हैं यति। फिर आता है तुक। तुक क्या होता है? ये छंद में पढ़ते पढ़ते सोई, सोई सोई पोई इस टाइप से मतलब कोई आया में तुकबंदी होगी, इसे क्या कहेंगे? तुकांत होते हैं, तुकबंदी शब्द हो जाते हैं, ठीक है। इसमें इसको क्या बोलता है? छंद का, इसको कुछ आचार्यों ने क्या बोला है? छंद का प्राण बोला है, किसको? तुक को, ठीक। तो ये सारे क्या है? छंद के अंग हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं क्या? छंद के भेद, यानी छंद कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज मैं डिफाइन करूंगा अभी। तो हम चलते हैं छंद के प्रकार। तो छंद जो बेसिकली कितने? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक छंद और वर्णिक वृंत छंद और मुक्तक छंद। लेकिन हम हिंदी में पढ़ते कितने? हिंदी में हम दो पढ़ते हैं। कौन कौन से? मात्रिक और वर्णिक छंद। अगर पूछ लेगा हिंदी में कितने छंद होते हैं, तो दो लिख देंगे, ठीक। बाकी जनरली कितने होते हैं? चार होते हैं, ठीक है। फिर हम एक चीज और है, मात्राओं का गिनना। मैं सिखाऊंगा आज क्या? मात्राओं का गिनना। मात्राओं का गिनना आना जरूरी है कि कैसे मात्रा गिनी जाती है, तभी तो पहचान करोगे। मात्रिक छंद में क्या होता है? मात्राओं के आधार पर होता है, और वर्णिक छंद में वर्णों के आधार पर पहचान करते हैं छंद किस, कौन सा छंद है, किस प्रकार का छंद, ठीक। तो मात्राएं कैसे गिनी जाती है? मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, लघु और दीर्घ, यानी गुरु, यानी लघु और गुरु। लघु में कौन सा है? ह्रस्व स्वर वाले। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जैसे छोटा, छोटी, छुट्टाव, ऋषि, और इनसे निर्मित वर्ण जैसे का, की, कु, क्र आदि शब्द क्या होंगे? इनकी मात्रा क्या होगी? इनकी मात्रा होगी ये, कौन सी? ये वाली। इसे बोलते हैं कौन सी? ये लघु मात्रा होते हैं, लघु की, ठीक। और चंद्र बिंदु वाले वर्ण जैसे आ, हा, चा, जिसमें भी चंद्र बिंदु आएगा उसकी मात्रा क्या होगी? इसकी भी मात्रा एक होगी, ठीक है, यानी कि लघु होगी। और संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण जैसे त्य, त्व, में, न, नद, स्व आदि शब्द, इनकी सबकी मात्रा कितनी होगी? एक एक की मात्रा होती है, ठीक है। सबकी मात्रा क्या होगी? एक मात्रा होती है। इसे शॉर्ट में याद रख लो, इसकी एक मात्रा होती है और इनकी दो मात्रा होती है, ठीक। फिर आता है हमारा गुरु। गुरु यानी कि दीर्घ, दीर्घ स्वर, तो मात्रा वाले वर्ण जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ऐसेड़ी, ऐसैनक, औसव, औगली, औसह, औरत, तथा इनसे निर्मित वर्ण जैसे का। तो इनकी मात्रा कितनी होंगी? दो, यानी कि गुरु। इसकी भी कितनी होंगी? दो, इसकी भी दो, इसकी भी दो, इसकी भी दो। तो इन सब की मात्रा कितनी होती है? दो। और अनुस्वर, कहीं भी अनुस्वर आएगा तो उसकी मात्रा कितनी होंगी? दो मात्रा होंगी। और फिर अगर विसर्ग आएगा तो विसर्ग की भी कितनी मात्रा होती है? दो मात्रा होती है, ठीक। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त अक्षर के पूर्व का लघु, यानी संयुक्त अक्षर के पूर्व का लघु वर्ण भी क्या होता है? गुरु होता है। मीन्स जैसे अग्र है, अग्र में ये संयुक्त अक्षर है, तो इससे पहले जो आ जो होगा इसकी कितनी मात्रा? दो मात्रा गिनी जाएंगे, यानी आ वर्ण कैसा है? और 80, 80 है, 80 का क्या? 80 का भी आ वर्ण क्या है? गुरु होगा, ठीक है। यानी कि इनकी मात्रा कितनी होंगी? दो हो जाती हैं। ये एक
मतलब फैक्ट है, ठीक, याद कर लेंगे। जैसे अब देखो इस वाले एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा मात्राएं लगाने। जैसे मेरी है, मैं पे किसकी मात्रा, एक की मात्रा थी, एक तो मैं की होगी, एक की, तो इसकी क्या हो जाएगी, गुरु हो जाएगा ये, ठीक। री, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी गुरु हो जाएगा, दो मात्राएं। भय पे कितनी मात्रा है, एक, और बै पे भी एक मात्रा, तो एक लग जाएगी लघु। फिर इसकी गुरु, गुरु, इसकी लघु और गुरु, ऐसे मात्रा लगाते हैं, ठीक है। इसकी कितनी है, गुरु यानी दो मात्रा, और इसकी भी दो, इसकी दो, ग की एक, और रैफ है छोटी की मात्रा, तो इसलिए क्या हो जाएगी, एक मात्रा। देखो छोटी ई जहाँ आएगी एक मात्रा, सैफ ओ की मात्रा यहाँ कितनी, दो, और यहाँ ये बड़ी है तो यहाँ भी दो मात्रा। तो इस टाइप से क्या मात्राओं का गिनते हैं, मात्राएं कैसे होती हैं, ठीक। फिर आप जोड़ लो, देखो 2 4 5 6 और 2 8 और 10 और 11 और 2 13, तो पहले चरण में कितनी हो गई, 13 मात्राएं। और दूसरे चरण में देखो, दूसरे खंड इसका है 2 4 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 2 4 6 7 8 8 4, इसमें कितनी बैठ रही है, 8 4 12, ठीक। तो ये सब कैसे हो गई मात्राएं, हम निकाल लेंगे। तो ये जो ना ये इसमें ये सिंगल मात्रा वाली है, तो इसलिए यहाँ एक मात्रा लगेगी, तो इसमें 11, यानी कि दूसरे चरण में कितनी है, 11। तो जिस चरण के पहले में 13 मात्रा है और दूसरे में 11 है, वो कौन सा होता है, दोहा हो जाता है। ये अभी मैं बताऊंगा आगे कैसा होता है सारी चीजें, ठीक है। तो ये थी हमारी मात्राओं को गिनने का तरीका, कैसे हम मात्राएं लगाते हैं, कैसे हम मात्राओं को काउंट करते हैं। तो ये हमारे हो गए छंद के प्रकार, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृंत छंद और मुक्तक छंद। छंद 4 प्रकार के होते हैं सामान्यतः, और हिंदी में हम 2 प्रकार के पढ़ेंगे, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, ठीक है। मात्रिक छंद के भी प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद के भी प्रकार होते हैं, वो भी मैं आपको, तो अब हम करते हैं क्या, मात्रिक छंद को एक्सप्लेन करेंगे 2 मिनट में। बस मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक और विषममात्रिक। सममात्रिक छंद का मतलब है कि इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होंगे। अर्धसममात्रिक का मतलब है कि इसके समान चरणों में अलग अलग मात्राएं होंगी, मतलब कुछ 2 में अलग और 2 में अलग। जैसे दोहा में 4 चरण होते हैं, तो पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा होती है। इस टाइप से आप आते हैं विषम मात्रिक छंद में, इसमें प्रत्येक चरण में क्या अलग अलग मात्राएं होती हैं, ठीक। तो इन्हें कहते हैं विषम मात्रिक छंद, ठीक है। मात्रिक छंद यानी कि जब छंद की गणना मात्राओं के आधार पर हो, यानी छंद की पहचान क्या हो, मात्राओं के आधार पर हो, तो वहां क्या हो जाएगा, मात्रिक छंद हो जाएगा, ठीक है। ये इसके भाग हो गए कितने, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक छंद, ठीक। अब बात करते हैं सममात्रिक छंद की। तो सममात्रिक छंद यानी चौपाई, चौपाई में क्या होते हैं, चौपाई में 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी 16 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसकी याद करने की मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, एक बार में सारे चरण, सारे जो छंद हमारे याद हो जाएंगे। फिर आता है रोला, रोला की कितनी होती है, रोला में 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। गीतिका में होती हैं 26 मात्राएं, और हरित गीतिका में होती हैं 28 मात्राएं। फिर अहीर में 11 और तोमर में 12। फिर आता है वीर या आला, इसमें कितनी होती हैं, 31 मात्राएं होती हैं। इसके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने, क्या, चारा गा, अहीर तोमर और आला, ठीक। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, चा से चारा गा, चा से चौपाई, रा से रोला, गा से गीतिका, हा से हरित गीतिका। अब इसका टेलीफोन नंबर याद कर लो, कितना, 16 24 26 28, ठीक है। 16 24 26 28। अब देखो चरगा, चरगा क्या होता है, जो जहाँ पे गाय भैंस चढ़ती हैं, तो चरगा में गाय भैंसे कौन चढ़ाते हैं, देखो पहले ही कहा हुआ था थोड़ी सी, अब कोई भी प्लीज मेंशन न करे, ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि कोई अपने मतलब कास्ट या बिरादरी पर नहीं ले जाएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अहीर तोमर यानी 2 भाई हैं कोई, अहीर और तोमर। अहीर वैसे यादवों के लिए बोलते हैं, अहीर तोमर दोनों लोग क्या करते हैं, चरगा में अपनी गाय भैंस ले जाते हैं। गाय भैंस कहाँ, चरगा चराने के लिए ले जाते हैं, अहीर और तोमर, और वहां पे क्या करते हैं, आला गाते हैं, क्या, आला गाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अहीर 11 और तोमर 12 और आला 31, ठीक। 11 अहीर थे, 12 तोमर थे और
दोनों ने मिलकर क्या करा, 31 आला गा दी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक ट्रिक बन गई, क्या, चरगा अहीर तोमर आला। ठीक, कि चरगाह में कौन जाते हैं, चरगाह में जो वहां भैंस चरती हैं उसी को चारागाह बोलते हैं। तो वहां पे कौन, अहीर और तोमर अपनी भैंसों को लेके जाते हैं या जानवरों को लेकर चराने जाते हैं। इससे हम ये चीज सारे सम्मात्रिक छंद याद कर लेंगे। ठीक है, इनकी ट्रिक भी याद हो जाएंगी। 16, 24, 26, 16, 24, 26, 28, 11, 12, 31, 11, 12, 31, इस टाइप से क्या करेंगे, याद हो जाएगा। फिर आता है हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद। अर्ध सम्मात्रिक छंद में क्या करते हैं, कौन कौन से होते हैं, जिसमें मतलब दोहा, जैसे दोहा, नंबर 2 सोरठा, नंबर 3 बरवे, नंबर 4 उल्लाला। तो इसकी ट्रिक है हमारी क्या, इसकी ट्रिक भी बहुत अच्छी है। कौन कौन सी, क्या, दोष कुल, क्या है, दोष गुल, एक शब्द याद रख लो, क्या, दोष गुल। जैसे दोहा, जैसे सोरठा, वैसे बरवे, लैसे उल्लाला। देखो लैसे आवाज निकल ली, क्या, उल्लाला की। ठीक, तो दोहा के पहले चरण में कितनी, पहले और तीसरे चरण में यानी कि विषम, हम इसमें कहते हैं पहला और तीसरा चरण क्या होगा, विषम। विषम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। और दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है, दोहा का ठीक ठीक विपरीत सोरठा। इसके पहले और तीसरे में 11 11 और दूसरे और चौथे में 13 13। तो केवल दोहा याद कर लो, सोरठा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है बरवे, वैसे 12 वैसे बरवे, यानी बरवे के पहले चरण में कितनी मात्रा होंगी, पहले और तीसरे में 12 12 और दूसरे और चौथे में 7 7 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उल्लाला। उल्लाला में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 15 15 और फिर दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो इसकी ट्रिक ये हो गई, दोहा, सहसा सोरठा, वैसे बरवे और लैसे उल्लाला। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई। अब बचा क्या, अब देखो दोहा का मैंने एक उदाहरण भी लिख रखा है, मात्रा लगाना मैं आपको बता दे रहा हूँ, चरण कौन कौन से होते हैं। देखो 2 मात्रा इसकी होगी श्री की, इसकी एक, इसकी एक, क्योंकि ये छोटा हुआ है, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, फिर ये इसकी एक, इसकी 2 यानी गुरु, और इसकी एक, फिर एक एक। अब देखो इसकी एक, 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 इसकी 2 और इसकी एक, धा के 2 जाएंगे। अब गिन लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये चरण के देखो यहाँ कॉमा लग रहा है, तो ये हो गया प्रथम चरण। ठीक है, ये कौन सा हो गया, प्रथम चरण, प्रथम चरण। अब इसकी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 2 10 और 1 11। तो दूसरे चरण में कितनी हो गई, 11 मात्रा। तो इससे पता चल गया कि प्रथम चरण में जहाँ कितनी 13 मात्रा होती है, किसमें होती है, प्रथम चरण में 13 मात्राएं दोहा में होती हैं। तो इससे पता चल जाएगा ये किसका उदाहरण है, ये दोहा का उदाहरण है। ठीक है, क्या है ये, दोहा छंद है। क्या हो जाएगा, पूछने लगे उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो कौन सा हो जाएगा, दोहा छंद हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात है। ये चीज, ये चरण होते हैं ये इस टाइप से। अब ये तीसरा चरण हो जाएगा, ये चौथा चरण हो जाएगा। इसकी मात्रा आप खुद लगा के देखना, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, बरवे की 12, उल्लाला की पहले और तीसरे चरण में 15 15 और दूसरे और चौथे चरण में 13 13। ठीक, इसकी ट्रिक होगी दोषबुल, और इसकी क्या हो गई, सम्मात्रिक छंद की ट्रिक हो गई चरगा अहीर तोमर आला, यानी चरगा में अहीर और तोमर अपने जानवरों को लेकर जाते हैं। ठीक, ऐसे, और वहां पे क्या करते हैं, आला गाते हैं। ठीक है, क्या गाते हैं, आला गाते हैं। इस टाइप से ये ट्रिक से याद हो जाएंगे। फिर आता है हमारा विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कुंडलिया और छपैया। विषम मात्रिक का मतलब है जिसके प्रत्येक चरण की मात्राएं अलग अलग हों। ठीक, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। शुरू के 2 चरण दोहा के होते हैं और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। यानी दोहा हमने पढ़ रखा है और रोला भी पढ़ रखा है। तो ये क्या हो गया, कुंडलिया हो गया। ठीक है, और छपैया की होती है क्या, छपैया क्या है, इसमें भी 6 चरण होते हैं। पहले शुरू के 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। और रोला में प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं हैं और उल्लाला में 26 26 26 या 28 28 मात्रा हो जाती हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक है कुछ 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 मतलब कैसे, कुंडलियां और 6 से छपैया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मात्रिक छंद का। अब वर्णिक छंद का वर्णन नेक्स्ट में करेंगे। वर्णिक छंद में भी कई सारे प्रकार होते हैं वर्णिक छंद के, उनको सारे को मैं
एक बार मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसके आप उदाहरण कर लेंगे, मात्रा लगाने आपको आएगी, और ये इसकी ट्रिक याद रखेंगे, कौन से मात्रिक छंद है, कौन से अर्ध सममात्रिक है, कौन से विषम मात्रिक है, एक ही ट्रिक में याद हो जाएंगे आपको। चरगा, अहिर, तोमर और दोषबुल, क्या दोषबुल, अर्ध सममात्रिक की दोषबुल हो गए और विषम मात्रिक की कुछ, ठीक है, कुछ से याद रख लेंगे। तो ये याद करने की ट्रिक बता दें, बाकी ये सारी चीजें बेसिक आपको हो गया, ठीक है। तो चलिए नंबर 2 पे चलते हैं हम, क्या, वर्णिक छंद। वर्णिक छंद क्या होता है, जिस छंद में वर्णों की गणना हो उसे क्या वर्णिक छंद कहते हैं, यानी जिस छंद में वर्णों की गणना हो उसे क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं। अब देखो हमारे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है क्या वर्णिक छंद के, जैसे सवैया, मालिनी, मंद्रकांता, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शालिनी, भुजंगी, घनाक्षरी, तोटक और वंशस्थ, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या होता है, सवैया वर्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं, इसमें प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। कितने, 22 से 26, या तो 22 होंगे या 26 वर्ण होंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा मालिनी छंद। तो मालिनी छंद में कितने होते हैं प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता हमारा मंद्रकांता। तो मंद्रकांता में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा मतलब, उपेंद्र वज्रा क्या है, वर्णिक छंद है ये भी। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शालिनी और भुजंगी। तो मालिनी और शालिनी में कंफ्यूज नहीं होना है, शालिनी, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और भुजंगी एक ही उसकी कैटेगरी का है। इसमें क्या है, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं इनके, ठीक। तो और इनकी गणना किसके आधार पर होती है, वर्णों के आधार पर होती है पहचान, ठीक है। नेक्स्ट आता है घनाक्षरी। सीधे सीधे क्वेश्चन ये आएगा कि सवैया छंद में सब, या तो पूछेगा कि उपयुक्त में से कौन सा छंद वर्णिक है या मात्रिक है, तो 3 ऑप्शन दे रखे होंगे। अब ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है, तो दे रखा होगा कौन कौन सा, चौपाई, दोहा, रोला, सवैया और छपैया। तो क्या हो जाएगा वर्णिक छंद, सवैया, सवैया का हो जाएगा वर्णिक छंद। या फिर क्वेश्चन आएगा कि सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो कितने होते हैं, 22 से 26। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, जितना मैंने पढ़ा दिया इतने याद रखना। अब मात्रा लगाने आपको सिखाई दी, तो मात्रा लगा कर आप पहचान कर लेंगे किस टाइप का छंद है, ठीक है। दूसरा होता है ये हो गए। फिर आता है हमारा घनाक्षरी। घनाक्षरी में कितने होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। फिर नेक्स्ट है तोटक छंद। तोटक छंद में कितने होते हैं, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, ठीक। फिर आता है हमारा वंशस्थ। वंशस्थ में क्या होते हैं, तो वंशस्थ में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट थे किसके, वर्णिक छंद के उदाहरण थे। तो इन्हें नाम याद कर लेंगे अच्छे से, कि ये पता रहे कि हाँ ये वर्णिक छंद के हैं। बाकी जो बताया था मात्रिक छंद में कौन कौन से बताए थे, 3 बताए थे, सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक। सममात्रिक में बताया था क्या, चारगा, अहिर, तोमर, आला। चारगा, अहिर, तोमर, आला। चा से चौपाई, रा से रा से रोला, गा से गीतिका और हा से हरित गीतिका, ठीक है। इनका क्या, इनकी मात्राएं बताई थी। चौपाई में कितने होती हैं, 16। फिर आता है रोला, रोला में होती हैं 24। फिर गीतिका, गीतिका में होती हैं 26 और हरित गीतिका में 28। फिर अहिर, तोमर, आला। अहिर में 11, तोमर में 12 और आला में 31। बताए देखे जानवर को चारगाह में लेकर जाते हैं कौन, अहिर और तोमर। अपने जानवरों को कहाँ लेकर जाते हैं, चारगाह में लेकर जाते हैं। और कितने हैं, अहिर, तोमर, और मतलब वहां पे क्या करते हैं, आला गाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो ये होगी। और फिर आता हमारा क्या, वर्णिक ओ अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक में कौन कौन से बताए थे, क्या, दोषबुल, दो से दोहा, सा से सोरठा, बैसा, बरवे और ला से उलाला, ठीक, ये 4 बताए थे। फिर आता हमारा क्या, विषम मात्रिक। विषम मात्रिक यानी कि कुछ, का से कुंडलियां, छा से छपैया, ठीक। इतना बताया था, याद है सबको, रिवाइज हो गया पूरा, ठीक है। और बाकी क्या हो गए, वर्णिक छंद हो गए। तो ये टोटल आपका ये रिवीजन हो गया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, पूछ लेगा या तो मात्राओं के आधार पर, या पूछ लेगा कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। तो बताइए कैसा लगा कंटेंट। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।